बाबा का पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय। आप लोगों ने इससे क्या समझा? क्या है पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय? भाई बहनें अपना हैंड रेज कर सकते हैं तो हम अनम्यूट करेंगे उनको। आप चैट बॉक्स में भी अपने आंसर डाल सकते हैं और अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। चैट में कुछ आंसर्स आए हैं। अपने स्वधर्म का नशा, स्मृति स्वरूप, सच्ची पहचान जो मैं हूँ, उस स्वरूप में रहना, उसका नशा होना। देह के संबंध, अलौकिक नशा, स्मृति स्वरूप। ओके, बाबा ने कहा जब हमारी जीवन ज्ञानी और योगी जीवन बन जाएगी, तब समझो कि पुराना स्वभाव संस्कार समाप्त है। जब ज्ञानी और योगी जीवन नेचुरल और कुछ है, हमारे नेचर में आ जाए, तो आज थोड़ा इसको समझेंगे। तो बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स आज की मुरली में दिए। पहले बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि। जो निश्चय बुद्धि है उनकी निशानी होगी नशा, और नशे की पहचान है खुशी। निश्चय बुद्धि किसे कहेंगे? निश्चय बुद्धि किसे कहेंगे? जो सदा निश्चिंत रहता हो। दीदी जी, दृढ़ निश्चय बाबा का। क्या है उस बाबा पर कैसे दृढ़ पहचान होगी? रूहानी नशे, रूहानी नशे के रूप में है निश्चय और बुद्धि। वो रूहानी नशा क्या है? आप तो मुरली के शब्द रिपीट कर रहे हैं। बाबा से प्यार, अच्छा लाडोल। बाबा से लगन, बाबा से समय। ओम दीदी जी, शांति बाबा दीदी। से खुद समय। को बाबा के अच्छा लाडोल रहा है, खुद को बाबा निमित्त पर समझना। बाबा संकल्प की हर बहुत श्रीमत को तरह पालन करना। खुशी होगी दीदी। बाबा की ललिता बेन ने हैंड रेज किया है। ललिता बेन बताएंगे। बाबा के हर श्रीमत को पालन निश्चय करना। दीदी, निश्चय से खुशी होगी। निश्चय होगा तो हर श्रीमत को खुश पालन करते हैं। दीदी संकल्प बोल कर्म बाबा मेरा संसार है में नशा। निश्चय बुद्धि आत्मा होगी, वो सदा निश्चिंत होगी। बाप पर, ड्रामा पर निश्चय। अच्छा, और बाकी किसी पर नहीं? सिर्फ बाप और ड्रामा पर निश्चय? मैं आत्मा और बाबा का प्यार से पर परिवार पर। चलिए ओम ठीक है। शांति। अभी ब्राह्मण परिवार पर मंगल निश्चय, संगम युगी स्वयं पर। अलौकिक। ठीक है, सबने कुछ कुछ बताया, शुक्रिया, बहुत अच्छा। आप सब बहुत गहराई से सब करते हैं। तो निश्चय बुद्धि जो है वो निश्चिंत होगा, और उसको निश्चित होगा कि मैं ही था, मैं ही बन रहा हूं। ये है विजय की निशानी। बाबा ने कहा ना, विजय की निशानी क्या है? निश्चय।
इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती बाबा कहते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में उसका संकल्प भी ऊपर नीचे नहीं होगा। एक संकल्प भी ना चले, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि बाबा ने क्या बताया, संकल्प, बोल और कर्म में नशा वो कब आएगा। तो संकल्प का नशा क्या है, बोल का नशा क्या है और कर्म का नशा क्या है। हैंड रेस करेंगे और कोई एक या दो आंसर सुन लेंगे बस। संकल्प में कैसे नशा, बोल का नशा कैसे और कर्म में कैसे नशा दिखाई देगा। संकल्प कि हम बहुत ही भाग्यशाली आत्मा है, बाबा के पढ़ाई को बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, न बनाए कि मन में खुशी कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और बोल हमारे एकदम मधुर मीठे, जो बाबा के श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, उसका नशा कि हाँ बाबा हमें कितना मीठा बनाते हैं। और कर्म हमारे श्रेष्ठ कर्म जो दैविक गुण बाबा हमें सिखलाए, उस आधार से हम अपने आप को आत्मा समझते हुए कर्म इंद्रियों से जब कर्म करते हैं तो उसका नशा होता है कि हम कर्म आत्मिक स्वरूप में होकर के अपना कर्म कर रहे हैं। ओम शांति में। थैंक यू। शांति दीदी, निराकारी आत्मा का नशा। अनुभव होगा, खुशी होगी जिसको नशा होगा। और कोई एक जना बोले, बीच में दूसरा नहीं बोले। कौन बोल रहे थे? बी के मर्सीफुल मंजूषा बहन। आप अपने आप को ओम शांति। संकल्प मीन्स जो बाबा का संकल्प, हाईएस्ट संकल्प, वही मेरा संकल्प। उसमें कोई मनमत परमत कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए, जस्ट श्रीमत। ओम शांति। बहुत अच्छा। और बोल में, बोल का नशा क्या होगा? बोल में बाबा जो सिखाते हैं जैसे श्रीमत पर, मीठे बोल, निर्मल वाणी, बोल में मधुरता। को सदा स्नेही बहन थे, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ था। सदा स्नेही बहन जी। ओम शांति दीदी जी। वो ओम शांति। बेफिक्र बादशाह बनते रहेंगे, बेफिक्र बादशाह। अच्छा। बोल माना ही ओम शांति दीदी, बोल माना ही जो जोग युक्त जुक्ति युक्त, यानी सार में जो रूहानी बोल है वही बोल है। निर्मोल मधुर, बाबा ने कहा मीठा बोलो, वही। और कंचन बहन, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। बी के कंचन कर्मयोगी। संकल्प में कि जब आपने इतने श्रेष्ठ सम्मान दिए हैं, उन श्रेष्ठ सम्मानों की स्मृति में रहना। और बोल में, हर कर्म में, हर बोल में बाबा बाबा की, बाबा ने कराया, बाबा करा रहा है, ये हो तो नशा रहेगा। और कर्म में ऐसे हो कि जो दूसरों को भी प्रेरणा मिले हमारे कर्मों से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए संकल्प में दोनों बातें हैं,
एक तो उनका कोई भी संकल्प साधारण नहीं होगा। जब साधारण नहीं होगा तो व्यर्थ की तो कोई मार्जिन ही नहीं है। उनका हर संकल्प बाबा के अनुसार होगा, जैसा बाबा का संकल्प, और उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं। और सदा जो हूँ, जैसा हूँ, जो बनने वाला हूँ, उसका नशा उस संकल्प में सदा रहेगा। कभी भी संशय नहीं होगा कि मैं ये बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्योंकि किसने कहा है, कौन कह रहा है, वो सदा उसको पक्का होगा। बोल आप सबने जैसे बताए, जिसका संकल्प ही इतना ऊंचा होगा तो उसका बोल भी कैसा होगा। उस सिवाय ज्ञान के कोई बोल नहीं होगा, कोई कमजोरी का बोल नहीं बोलेंगे। उनको देखकर और आत्माओं को भी शक्ति भरेगी, सबको शक्ति देकर ऊपर उठाने वाले बोल होंगे। स्नेही और अथॉरिटी वाला बोल, क्योंकि बाबा ने आज क्या अंडरलाइन कराया, अनुभव। तो जिसको अनुभव होगा उस, जिसने अपनी जीवन को ऐसा बनाया होगा तो उसके बोल में भी वही दिखाई देगा। और कर्म जैसा आपने बताया, उनकी प्रैक्टिकल जीवन देखकर और लोग भी अपने जीवन ऐसी बनाएंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, ना संकल्प हिलेगा, ना अवस्था हिलेगी। मैं किसके लिए हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, सिर्फ उसी प्रमाण चलेंगे कि मैं ईश्वरीय कार्य कर रहा हूँ। तो उन्हें देख औरों को भी प्रेरणा मिलेगी और लोग भी अपनी ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए तत्पर होंगे। ये होगा उनका निश्चय बुद्धियों का नशा, संकल्प में, बोल में और कर्म में। किसी भी कर्म में, बोल में कोई साधारणता नहीं, इसलिए उनकी हर कर्मेंद्रिय के द्वारा श्रीमत अनुसार ही कर्म होगा। क्लियर है सबको? तो बाबा कहते हैं, तो ज्ञानी जीवन क्या और योगी जीवन क्या? ज्ञानी जीवन किसे कहेंगे, योगी जीवन किसे कहेंगे? कोई हैंड रेस नहीं? बाबा कहते हैं, योग का अनुभव क्या है? योग का अनुभव क्या? शक्ति स्वरूप। और शक्ति स्वरूप की परख बाबा ने क्या बताई? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करो और निर्विघ्न बन जाओ।
ये है योगी जीवन की निशानी और ज्ञानी जीवन की निशानी। हाँ जी कंचन बेन। ज्ञा- ज्ञानी जीवन की निशानी होगी कि उनके हर कर्म में, हर बोल में उनके ज्ञान युक्त होंगे बोल और कर्म, और ज्ञान स्वरूप होगी वो आत्मा। हर एक ज्ञान के हर पॉइंट उनके जीवन में धारण होगी। ज्ञान की हर पॉइंट को जीवन में अनुभव किया होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम यदि ड्रामा पर निश्चय की बात करते हैं तो ड्रामा की कोई भी सीन में वो निश्चय सदा रहेगा और उस परिस्थिति में ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू है। इसकी स्मृति रहने से, खाली सोच में या बोल में आने से नहीं, इसकी स्मृति में रहने से उन्हें क्या फायदा हुआ उसके अनुभवी होंगे और उसी नशे से फिर वो अपनी बात को किसी को बता सकते हैं। ब्राह्मण परिवार में सपोज निश्चय है तो हर आत्मा का जो पार्ट है उसके उस पार्ट में निश्चय है कि ये आत्मा जो रोल प्ले कर रही है वो उसका रोल है, उससे कभी प्रभावित नहीं होंगे। और बाप पे निश्चय तो है, तभी तो बाबा की बताई हुई हर बात पर चलेंगे। स्व पर भी निश्चय, तो जीवन में हर बात का अनुभव। जैसे मान लीजिए बहनें हैं, कोई उन्होंने कोई चीज बनाई है, कोई आइटम क्रिएट किया है, भोजन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो बन गया, बहुत अच्छा बन गया, तो क्या हो गए, आप उसके अनुभवी हो गए ना। आप बहुत निश्चय के साथ, नशे के साथ कह सकते हैं ये चीज ऐसे बनेगी, क्योंकि उसका अनुभव है आपके जीवन में। तो उसमें आप ज्ञानी हो गए। आप खाली इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि ये चीज ऐसे बन सकती है, बट आप कैसे कह रहे हैं, अपने अनुभव के आधार से। तो ऐसे ही उन्होंने ज्ञान की हर पॉइंट को जीवन में अनुभव किया। इसलिए उन्हें फिर योग लगाने की कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं, क्योंकि वो उसी स्थिति में रहते हैं, बाबा से जुड़े हैं। तो शक्तियां भी जमा होती हैं, क्योंकि आप किस में हैं, आत्मिक स्थिति। बाबा ने पहला नशा आज क्या बताया, मैं कौन हूँ। तो वो आत्माएं सदा उस नशे में होंगे। उसके लिए बाबा ने हमें इतने सारे स्वमान दिए हैं। हम एक भी गुण को अपने जीवन में अनुभव कर ले तो क्या हो जाएगी जीवन, वाह वाह जीवन हो जाएगी। क्योंकि एक के साथ अनेक सब आ जाता है। एक शक्ति, हम पावर टू विड्रॉ की भी धारण कर ले तो सारी शक्तियां आ जाती हैं। पर करना है प्रैक्टिकल में, कि कैसे सेकंड में, बाबा ने परसों कहा ना कि अभी सेकंड में परिवर्तन करना है, मिनट का समय नहीं है। कर सकते हैं। फिर बाबा ने उसके लिए क्या क्या बताया, स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। क्योंकि उनको सदा ये नशा रहेगा कि मैं ईश्वरीय कार्य अर्थ आया। तो अभी नया जीवन है, नया संस्कार है, तो पुराने की जगह रहेगी, पुराना क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अभी मर्ज भी नहीं करना है, रिप्लेस कर देना है।
क्योंकि उस संस्कार को जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हमें रूप परिवर्तन करना है ना उसका, तो योग अग्नि में पुराने संस्कारों का रूप परिवर्तन हो रहा है, तब हमारी नेचुरल नेचर बनेगी। तो बाबा ने कहा कि स्वरूप बनना है, सोचता स्वरूप नहीं रहना। तो बाबा का एक टाइटल है बीज रूप स्तुति का, वो क्या है? बता सकते? वृक्षपति। बाबा असोचता है, और हम आत्माएं यदि उसके समान है तो हमें भी क्या बनना है? असोचता बनना है। अभी रटना नहीं है, उसको अनुभव करना है। आज मुरली में बाबा ने चारों नशे के लिए क्या बोला? आत्मिक नशा, अलौकिक जीवन का नशा, फरिश्ते स्वरूप का नशा और भविष्य का नशा। लेकिन इन सबको समझकर उसको स्मृति में लाना है कि मैं आत्मा हूं तो मैं कैसी हूं, उसको अनुभव करूं, खुशी मिलेगी। अलौकिक जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। किसने दिया? उसकी गहराई में डूब। फरिश्ता कैसा होता है? फरिश्ते के हाव भाव क्या होते हैं? उसकी दृष्टि कैसी है? किस प्रकार वो न्यारा प्यारा है? कैसे वो साक्षी है? कैसे उसके अंदर में सिर्फ शुभ चिंतन है सर्व के लिए। जब हमारी वृत्ति ऐसी बनेगी तब तो फरिश्ता बनेंगे, निस्वार्थ। क्योंकि उसका इस देह से रिश्ता ही नहीं, तो स्वार्थ कहाँ होगा? हमें भविष्य में क्या बनने वाला हूं, तो अभी मैं दूंगा सबको, तो मैं देवता बनूंगा। तो इसको अनुभव करना है। आप सबके पास डायरी पेन है इस समय? सभी के पास है? तो आप सब बताएं कि आप अपने जीवन में कौन सा नशा इन चारों में से सबसे ज्यादा अनुभव करते? बाबा ने कहा ना, एक भी नशा हो तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। तो सब बाबा के सामने साक्षी होकर बैठे और अपनी चेकिंग करके अभी लिखें कि कौन सा नशा है और क्यों, और उस नशे में आप क्या अनुभव करते हैं, इसको लिखिए अभी।
सभी ने लिख लिया? आगे चलते हैं। यदि किसी को नहीं आ रहा है तो आज इस पर चिंतन करके लिखें। बाबा ने कहा कि जो भी नशा है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। तो आप देखें कि जब से आप बाबा के बने हैं तब से लेकर अब तक आपके कर्म और संबंध में क्या परिवर्तन दिखाई दिया। हम स्वयं में खुद तो महसूस करते हैं, लेकिन परिवर्तन उसे कहेंगे जो हमारे साथ वाले या दूसरे बोले। तब कहलाएगा अलौकिक नशा। तो क्या परिवर्तन हमारे जीवन में अब तक आया है? कर्म में और संबंध में। ये अपना चेकिंग करके लिखना है सबको। और यदि अभी भी हम कर्म बंधनों में उलझे हुए हैं तो फिर देखना होगा कि अलौकिक नशा नहीं है और कर्म बंधन नहीं कट रहे हैं, उलझ रहे हैं, अभी भी अंदर में हम दुख की फीलिंग में आते हैं। तो अपने योग को हमें बढ़ाना होगा। इसलिए परिवर्तन को चेक करना है। और ये परिवर्तन कैसे दिखाई देगा, इसकी बाबा ने क्या क्या बातें बताई। खुशी, चेहरे चलन से खुशी। बहुत अच्छा। एक बहन ने परिवर्तन लिखा है, हिम्मतवान, खुश, बेफिक्र, सहन शक्ति, समझ के साथ माफ करने की शक्ति, दुआ देने की शक्ति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी का, सभी ने परिवर्तन लाया होगा, बस उसे महसूस करना है और उसको निरंतर करना है। संबंध संपर्क में अटैचमेंट से मुक्त हो। बहुत अच्छा। तो देखिए ये जो खुशी है ये क्या कर रही है। ये सब होने से आप जहां पर भी हैं, चाहे अपने कर्म क्षेत्र पर हैं, परिवार भी एक कर्म क्षेत्र है, या आपकी प्रोफेशनल फील्ड भी कर्म क्षेत्र है, क्या वहां पर आपकी प्रेजेंस से खुशी का वातावरण अनुभव होता है। हमारी प्रेजेंस से कोई भारी तो नहीं होता है। हमारी प्रेजेंस से सबको खुशी मिले, वातावरण भी खुशनुमा हो और आत्माओं में भी खुशी भर जाए। ऐसे हमारे वाइब्रेशंस होने चाहिए, तब कहेंगे श्रेष्ठ वृत्ति है। तो जो इतने निश्चय बुद्धि होंगे, श्रेष्ठ संस्कार की पालना अपने जीवन में कर रहे होंगे,
उनके जीवन से ऐसा दिखाई देगा। तो आप सब महसूस करते हैं, करते हैं महसूस? बहुत अच्छा। और दृष्टि, देखिए नैनों की भी भाषा होती है ना, संकल्पों की भाषा तो है ही, साथ में हमारे नैन भी बोलते हैं कि किसी की प्रेजेंस हमें खुशी दे रही है, हम सामने वाली आत्मा के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। शब्द हम भले कितने भी सुंदर ले लें, लेकिन हमारे नैनों से भी पता चलता है। तो नैनों से भी पवित्र और खुशी के वाइब्रेशन सब तक पहुंचे। मुख भी मुस्कान वाली होगी। फिर आज बाबा ने कहा, रूहानी नशे वाइब्रेशन वाले स्व प्रति व औरों के प्रति छत्र छाया का कार्य करते। कैसे? आप लोगों ने इससे क्या समझा? कैसे हमारे वाइब्रेशन स्व के लिए भी और औरों के लिए भी छत्र छाया का कार्य करते। हाँ जी, मर्सीफुल मंजूषा बहन जी, बताएं। ओम शांति दीदी जी। जब ओम शांति। हमारी वृत्ति में पवित्रता, शुभ चिंतन, शुभ संकल्प किसी भी आत्मा के लिए दुआएं भरी हों, तो वृत्ति ऑटोमेटिक वायुमंडल को परिवर्तन करता है और उसी वायुमंडल से सब आत्माओं तक वो पहुंचती है जिस भी आत्मा तक पहुंचाना होगा। वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन। बहुत अच्छा शब्द यूज किया, दुआएं, क्योंकि आपके निस्वार्थ भाव है, आप निरंतर हर आत्मा के लिए शुभ चिंतन कर रहे हैं। तो कोई भी कमजोर आत्मा है, उसके लिए भी आपका शुभ चिंतन चल रहा है, तो उसको आपकी दुआओं का बल मिल रहा है। और मनसा सकाश, तो मनसा सकाश जो है वो क्या बन जाती है? हम तो बाबा की याद में हैं, हमारे लिए तो छत्र छाया है ही, पर उस आत्मा के लिए भी आपने क्या किया? उसको भी बाबा को सौंप दिया, तो बाबा छत्र छाया बनकर उनको भी रक्षा करता है, करंट देता है। तो इस प्रकार वाइब्रेशंस वहां पहुंचती हैं। तो उनके लिए भी छत्र छाया, क्योंकि दुआएं है ना, शुभ चिंतन है हमारा, तो उनको अंतर में सुख मिलता है, खुशी मिलती है। फिर बाबा ने कहा, नॉलेज को साकार जीवन में लाने से नॉलेजफुल के साथ साथ सक्सेसफुल ब्लिसफुल एक्सपीरियंस करेंगे। तो नॉलेज के साथ हम सक्सेसफुल और ब्लिसफुल कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? हैंड रेस करेंगे। मंजूषा बेन। हाँ दीदी जी। जैसे एग्जाम्पल, बाबा जो हमें सोमान देते हैं, जस्ट अगर एक सिंपल सोमान लूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, उसको अगर मैंने अंदर से उसको समा लिया, स्वरूप बन गई मैं उस सोमान में, तो सफलता ऑटोमेटिक बनेगी। सफलता ऑटोमेटिक आती है। बहुत बार इसको अनुभव किया है।
मुझे आत्मा ने, और सक्सेसफुल जहाँ पे सोमान में मैं स्थित हूँ, मैं अपने पोजीशन में सेट, मैं सीट पर सेट हूँ, तो वहां पे ऑटोमेटिक सफलता आएगी, सक्सेसफुल होंगी मैं। और ब्लिसफुल मतलब आनंद स्वरूप, और उसका ही हाईएस्ट स्थिति आनंद स्वरूप स्थिति है। इतना जी मैं समझती हूँ, मैं आत्मा। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। परिधि बहन ने भी हैंड रेस किया था। परिधि बहन, दीदी परिधि बहन। यही कहना चाह रहे थे साइलेंस की, जैसे प्रैक्टिस के बारे में, मतलब मैं करना चाहती थी जैसे साइलेंस की जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना बार बार, तो हम कर सकते हैं तब जैसे। ठीक है, सुदीप्ता बहन। जी, ओम शांति बहन जी। नॉलेजफुल के साथ साथ सक्सेसफुल माना, जब नॉलेज तो हमारे पास अभी आ गया, नॉलेजफुल के साथ साथ जब नॉलेज को हम अपने अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं या धारण करते हैं और उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो हमको सफलता मिलती है, सक्सेसफुल होती हैं। और जब हम प्राप्तियों की अनुभूति में आते हैं, अनुभव करते हैं, तो ब्लिसफुल स्थिति हमारी आती है। बहुत अच्छा। विजय बहन, विजया बहन। ओम शांति। अनम्यूट नहीं हो रहा था, तो अभी विजय, सुनाई दे रही है ना? हाँ तो जी। मेरी समझ जहां तक जाती है, तो जब हम नॉलेज बनते हैं, मतलब नॉलेज को यूज करते हैं, इसका मतलब है कि मुझे पता है कि जो कुछ हो रहा है वही सही है, वही होना है, क्योंकि कल्प कल्प ये हुआ है। अगर मेरे अंदर ये नॉलेज बस गई, तो जो जो परिस्थिति आई है वो मुझ पर हावी नहीं होगी। तो जैसे पहले ज्ञान में आने के पहले छोटी-छोटी बातें मुझे बहुत सफोकेट करती थी, अभी वो नहीं कर रहे, तो यही मेरे लिए सक्सेस है। और जब जब ये सक्सेस है, तो जो भी हो रहा है मैं उसे साक्षी होकर देख पाऊँगी, तो वो ब्लिसफुल स्थिति की अनुभूति कराएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आप सबने बताया। क्योंकि ज्ञान से मुझे क्लैरिटी मिल गई, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ज्ञान सत्य है। तो सत्य ज्ञान को जब हम अपने जीवन में लाते हैं, तो सफलता तो सत्य ज्ञान से ही मिलेगी ना। तो हर बात को जब मैंने अनुभव किया, अनुभव के आधार से चल रही हूँ, तो सफलता मूर्त बनूंगी ही बनूंगी। क्योंकि एक ही पॉइंट को बार बार एक्सपेरिमेंट में कर रही हूँ। अभी उसका अनुभव हो गया कि हाँ, ये ऐसे ही होना है, तो फिर वो परिस्थिति मेरे ऊपर वार नहीं कर पाएगी। मैं कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से हलचल में नहीं आऊंगी। उसके लिए आपने जो बताया कि जैसे ड्रामा पर निश्चय है, और जैसे उन्होंने बताया कि मैं अपनी सोमान की सीट पर यदि मैं स्थित हूँ, मैं अपसेट नहीं हूँ, सीट से नीचे नहीं उतरे, तो ये अनुभव है ना। तो यही अनुभव आपको हर परिस्थिति में फिर विजयी बनाता है, और इसी से आत्मा सदा आनंद की स्थिति में, क्योंकि जिसको बार बार सफलता मिल रही होगी वो कहाँ होगा? क्लाउड 9 पर होगा या नहीं होगा? होगा ना। कि कौन है वो कुछ और देखेगा ही नहीं। देखेगा वो इधर उधर की आकर्षण उसको अच्छी लगेगी फिर, इसलिए उसको किसी भी बात का प्रभाव नहीं आएगा, न निंदा, न स्तुति, न मान, न अपमान। क्योंकि आनंद की स्थिति क्या है? हर बात के प्रभाव से परे, निंदा में भी समान, स्तुति में भी समान, मान में भी समान, अपमान में भी समान। उसको वो फीलिंग ही नहीं है। तो वो ब्लिसफुल स्टेज हो जाएगी आपकी। ठीक है, समय हो गया है, ये दृष्टि का समय है आई गेस, या कुछ क्वेश्चंस लेने का है, जैसा भी आप लोग का चलता है।
यदि दीदी 5 मिनट अभी किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं भाई बहन। परिधि बहन। दीदी ओम